अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी स्टडी ऑन एबीए थेरेपी। यानी आज हम स्टडी करेंगे कि एबीए थेरेपी क्या होती है। एबीए थेरेपी स्टैंड फॉर अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। यानी कि इसके अंदर हम स्टडी करेंगे किस तरह से जो है बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, और बिहेवियर जो है वो किस तरह से हमारी लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, या जो सोसाइटी है वो कितना, उसकी वजह से कितना हमारा बिहेवियर के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट आता है, या बिहेवियर जो ख़राब हो जाते हैं उनको किस तरह से जो है वो जो नेगेटिव बिहेवियर है उनको किस तरह से पॉजिटिव बिहेवियर के अंदर चेंज किया जाता है, या एक जो पर्सन है उसके बिहेवियर क्यों जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, उनके पीछे की जो रीज़न है वो क्या होती हैं। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस इज़ अ साइंटिफिक अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसके ज़रिए क्या किया जाता है कि बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जाता है। सबसे पहले हम जो है वो बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे, देन जो है कि हम उसके पीछे के जो रीज़न्स है वो फाइंड आउट करेंगे कि एक पर्सन जो इस तरह का बिहेव कर रहा है उसके पीछे की रीज़न्स क्या हैं। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि एक पर्सन जो बिहेव शो कर रहा है क्या वो उसका बिहेवियर है या किस वजह से जो है वो इस तरह कर रहा है। ABA रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट फोकस ऑन हाउ बिहेवियर चेंज। इसमें स्टडी किया जाता है कि बिहेवियर को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, या जो इन्वायरमेंट है उसका बिहेवियर के ऊपर कितना इफ़ेक्ट आता है, और किस तरह से जो है एक इंडिविजुअल को लर्निंग करवा के, लर्निंग के ज़रिए जो है एक इंडिविजुअल की किस तरह से बिहेवियर के अंदर जो बिहेवियर पैटर्न है वो कैसे चेंज किए जाते हैं। हाउ डज ABA थेरेपी वर्क? ABA थेरेपी किस तरह से वर्क करती है? ABA यूजेस एविडेंस बेस्ड इंडिविजुअलाइज टेक्निक टू एड्रेस बिहेवियर। ये जो है ये एक इंडिविजुअलाइज टेक्निक है कि एक इंडिविजुअल के ऊपर जो है अप्लाई होने वाली, जैसे कि हर एक जो इंडिविजुअल है वो दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है। एक इंडिविजुअल हर एक के अंदर जो है वो एक अलग खूबियाँ, हर एक की अलग अंदर जो है उनके अंदर एक कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है। ऐसे ही हर एक के जो इंडिविजुअल है, जैसे उसकी थिंकिंग अलग है, उसकी सोच अलग है, उसके इमोशंस, फीलिंग, सब चीज़ें उसके अलग है, उसका एक चीज़ को देखने का नज़रिया अलग है। ऐसे ही हर एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो अलग होता है। तो हमने अब सबसे पहले जो है उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना होता है, देन जो है उसके पीछे की रीज़न्स को फाइंड आउट करना होता है कि एक जो पर्सन है वो क्यों इस तरह से जो है वो अपना बिहेवियर शो कर रहा है। देन जो है डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए जो है हम उसके जो बैड बिहेवियर है उसको गुड बिहेवियर के अंदर जो है, या जो नेगेटिव बिहेवियर है उसे पॉजिटिव बिहेवियर के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये एक इंडिविजुअलाइज जो है ये ट्रीटमेंट होता है कि जो पर्सन टू पर्सन जो है ये वेरी करता है, कि जैसे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से वेरी करता है, ऐसे ही ये चीज़ें वेरी करती हैं कि जैसे एक जो क्लाइंट होता है, एक जो पेशेंट होता है उसे मेडिसिन की डोज अलग चाहिए होती है, दूसरा जो इंडिविजुअल है उसे डोज की जो उसकी मिकदार है उसको अलग चाहिए होती है। हम उन्हें सेम डोज या सेम मेडिसिन नहीं दे सकते। इस तरह ही जो होते हैं, जो ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनके बिहेवियर जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं या नेगेटिव होते हैं और हमने उन्हें कन्वर्ट करना होता है, उनके ऊपर भी इस तरह डिफरेंट थेरेपीज़ अप्लाई की जाती हैं और डिफरेंट मेथड से अप्लाई की जाती हैं कि किस तरह से जो है उनके अंदर इफ़ेक्ट लाया जा सके, या किस तरह से उनके अंदर जो है वो चेंजिंग आ सकती है, या उनका जो नेगेटिव बिहेवियर है वो किस तरह से जो है वो पॉजिटिव बिहेवियर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो चाइल्ड है वो जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है वो बिहेव कर रहा है, वो जो है हिट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक ऑटिस्टिक चाइल्ड को ले लें तो हमारा जो पाकिस्तान है उसके अंदर 3 ईयर से जो लेस देन है उसको रेड फ्लैग दिए जाते हैं ऑटिज़म के। उसके बाद जो है फर्दर जो है आगे एज के अंदर जो है अगर उसकी फैमिली जो होते हैं, उसके जो केयर टेकर होते हैं, अगर वो उसके डायग्नोसिस चाहते होते हैं तो उसे डायग्नोस किया जाता है। और जो ऑटिज़म के चाइल्ड होते हैं उनके अंदर भी बेसिकली जो है उन्हें सबसे पहले ये ABA थेरेपी जो है उसकी ज़रूरत होती है कि उनके जो बिहेवियर जो वो शो कर रहे होते हैं, बिहेवियर बेसिकली क्या होते हैं कि हिटिंग, शाउटिंग, बाइटिंग, पिंचिंग, स्नैचिंग, इस तरह ये जो चीज़ होती है ये बिहेवियर के अंदर ऐड ऑन होती है। कुछ जो होते हैं वो अटेंशन सीकर्स होते हैं, वो ये उनका सिर्फ बिहेवियर होता है कि इस तरह से उनका जो बिहेवियर है उसको चेंज कर दिया जाए तो उनका वो जो अटेंशन सीकिंग होती है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाती है। कि कुछ जो इंडिविजुअल होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक चाइल्ड की एग्ज़ाम्पल ले लें तो वो क्या करता है, वो बार बार जो है ना वो अपने मुंह के अंदर जो है इस तरह स्पिट इकट्ठा करता है, देन उसे जो है वो स्पिट कर देता है, ठीक है। वो स्पिट करता है, देन उसी वो जो थूक है उसी को वो दोबारा से कलेक्ट करता है, उसे दोबारा जो है वो फेंकता है। तो हमने देखना होता है कि ये उसके पीछे की उसके रीज़न क्या है, ये क्या उसका बिहेवियर है या वो ये इस तरह से क्यों कर रहा है।
देन जब हम उसको आहिस्ता से देखते हैं हमें पता चलता है कि ये उसका एक बिहेवियर है। देन उसके बिहेवियर को जो है वो चेंज किया जाता है कि जब वो स्पिट करता है तो उसका जो स्पिट है उसको ही वहाँ से जो है वो डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है ताकि वो दोबारा जो है उस स्पिट को ना उठा सके। उससे जो है वो थोड़ी शॉर्टिंग करेगा, आपको थोड़ी हीटिंग करेगा, बट जो है वो चीज़ उसकी आहिस्ता से ख़त्म हो जाएगी। उसको पता होगा कि अगर मैंने किया भी तो इन्होंने मुझे नहीं करने देना, ऐसे जो है। या फिर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि ऐसे ना करो, अगर तुम ऐसे नहीं करोगे, अगर तुम ऐसे स्पिट नहीं करोगे और उसके फिर जो है हम तुम्हें एक कैंडी देंगे, या इस तरह कोई हम जो है कोई आइटम जो है वो इंक्लूड या ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे ही जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं उनके अंदर उनके जो इस तरह के बिहेवियर्स होते हैं, हीटिंग होती है उनके अंदर, या कुछ जो चाइल्ड फॉर एग्जांपल जैसे कि स्पीच के चाइल्ड होते हैं वो बोल नहीं रहे होते हैं, वो बोल सकते होते हैं लेकिन इतने जो साल होते हैं वो अपने इस तरह से गुजारते हैं बगैर बोले, वो इशारों के साथ, पॉइंटिंग के साथ वो अपनी नीड एंड डिज़ायर बता रहे होते हैं। देन उनका जो है वो बोलने को दिल नहीं कर रहा होता, उन्हें होता है कि हम ना बोलें, हम ऐसे ही पॉइंट करें या जाकर डायरेक्ट जो है वो चीज़ को ले लें, हम ना बोलें। इस तरह जो है वो उनका ये जो बिहेवियर उन्होंने एक अपना लिया होता है उसको चेंज किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है। उसके अंदर जो है टेक्निक जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की यूज़ की जाती है, जो कि B.F. स्किनर जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसको ऐड ऑन किया जाता है कि रीइंफोर्सर को कि उनकी जो कोई भी फेवरेट जो आइटम है जो उन्हें पसंद है वो हम या कोई भी वो टॉय है या उनका कोई खाने वाली चीज़ है, कुछ भी है, हम उन्हें कर सकते हैं कि तुम ये इस तरह जो है ये बोलो, साउंड प्रोड्यूस करो हमारे साथ, जिस तरह के बा बाबा बाबा प्रोड्यूस करो, जो कि हम उसे डिफरेंट आइटम के साथ इस तरह से सिखाएंगे ताकि वो उसके अंदर इंटरेस्ट ले, उसके लिए वो जो है एक यूनिक और डिफरेंट चीज़ हो। देन जो है जब वो साउंड प्रोड्यूस करेगा हम उसे उसकी जो है वो जो रीइंफोर्सर है, जो उसकी फेवरेट चीज़ है वो उसे देंगे। फॉर एग्जांपल अगर उसकी फेवरेट चीज़ कोई टॉय है तो अगर उसने एक साउंड प्रोड्यूस की तो हम उसको प्ले करने के लिए 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए हम उसे उसका जो है वो आइटम जो है वो देंगे। या अगर उसको कोई लेज़ या हमने उसका कोई अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह के ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं उनका मीठा जो होता है वो बंद होता है, शुगर लेवल जो है उनका लो किया जाता है, लेस किया जाता है, तो हम ऐसी कोई भी मीठी चीज़ उनके लिए जो है, हालांकि उनका दिल कर रहा है ऐसे मीठा खाने पे, लेकिन अगर वो करते हैं तो उनके अंदर जो है उनकी हाइपर एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो उनको जो है इस तरह ये दिया जाता है, ये रीइंफोर्सर के थ्रू जो है उन्हें लेके चला जाता है कि तुम ये इस तरह करो या ऐसे करोगे तो उसके बाद हम तुम्हारे साथ तुम्हें ये देंगे। ऐसे ही स्पीच के अंदर अगर हम वो हमारे पीछे जो है वो ऐसी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, कोई वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, दैन जो है हम उन्हें उनकी फेवरेट चीज़ देते हैं, चाहे वो कोई आइटम हो, कोई प्ले उन्हें करवाना हो, या जो है अगर हमने उन्हें कोई भी उनकी फेवरेट खाने वाली चीज़ देनी हो। इस तरह जो है हम जो है टेक्निक के साथ जो है एक जो इंडिविजुअल है उसके बिहेवियर को जो है वो चेंज करते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं, उसका जो नेगेटिव बिहेवियर होता है उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्लो डाउन करके उसको पॉजिटिव बिहेवियर के अंदर जो है कन्वर्ट करते हैं। और इसी तरह से ही जैसे कि अगर हम देख लेते हैं थोड़ा एज ज़्यादा में 13 to 12 तक इस तरह एज में देख लें जो है उसमें क्या होता है कि बेसिकली जैसे कि कंडक्ट डिसऑर्डर आ जाते हैं, जैसे कि ODD हो गया है, ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर है, या कंडक्ट डिसऑर्डर है। ODD में बेसिकली जो अपने अथॉरिटी फिगर्स के ऊपर जो है वो इस तरह वो कर रहा होता है, उनको ऊपर जो है वो अग्रेशन शो कर रहा होता है। या कंडक्ट डिसऑर्डर जो है जिसके अंदर वो जानबूझ के जो है वो नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, उसकी मेन इंटेंशन है दूसरे को तकलीफ़ देना और उसके बाद जो है वो खुशी महसूस कर रहा है, चाहे वो कोई इंसान है या जो है वो कोई एनिमल के साथ इस तरह कर रहा है। और ऐसे ही कुछ जो फर्दर जो हम कंडक्ट डिसऑर्डर्स को देखते हैं तो उसमें कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें जो है फायर के साथ प्ले करके अच्छा लग रहा होता है और चीज़ों को वो दूसरों की प्रॉपर्टी को जो है वो फायर के साथ इस तरह से तबाह बर्बाद कर देते हैं। उनके ये जो इस तरह के बिहेवियर है हम उन्हें जो है ABA थेरेपी यानी कि उनके बिहेवियर जो है उनके बिहेवियर को एनालाइज करके उसके बाद उन्हें अंडरस्टैंड करके हम उसे कन्वर्ट करते हैं, उस नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव के अंदर जो है वो हम चेंज करते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड ABA के से थेरेपी जो है इसको ABA क्यों कहा जाता है? अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस अ थेरेपी दैट हेल्प किड्स विद ऑटिज्म लर्न स्किल्स एंड लेसन प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर लाइक हर्टिंग देमसेल्व्स
कि जिस तरह से या हम उन्हें कोई नई स्किल्स को लर्न करवाने में, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने पहले कहा कि हम उन्हें स्पीच जो है स्पीच के ऊपर वर्क करवाने के लिए, स्पीच की साउंड प्रोड्यूस करवाने के लिए, या उन्हें कोई भी नई स्किल जो है वो सिखाने के लिए, और उनका जो बिहेवियर जिससे वो दूसरों को हिट कर रहे हैं, ख़ुद को हिट कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको हम जो है इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर several different form of ABA. All are based on the idea that reinforcing certain behavior will lead kids to repeat those behavior. ABA की जो है वो डिफरेंट थेरेपीज़ हैं आगे, लेकिन जो मेन उसके अंदर चीज़ यूज़ होती है वो होती है रीइंफोर्सर के। रीइंफोर्स करके जो है वो एक इंडिविजुअल का जो है वो बिहेवियर चेंज करना होता है, और रीइंफोर्स हम उसे उसकी फेवरेट चीज़ के साथ जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि हम बिहेवियर को जब स्टडी करते हैं, उसके अंदर हम स्किनर को जो है स्किनर के रोल को हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो है एक जो पिजन होता है, जब उसको जो है उसको एक बंद किया जाता है एक बॉक्स के अंदर, तो जब वो क्लिक करता है तो उसको जो है बॉक्स के ऊपर से जब वो क्लिक करता है तो उसको जो है खाने के लिए फ़ूड मिलती है। तो वो उसका जो है एक बन जाता है कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे फूड मिलेगी। ऐसे ही चाइल्ड में कि जब तुम इस तरह करोगे, अगर तुम बड़ों का एहतराम करोगे, उनको हिट नहीं करोगे, तो तुम्हें तुम्हारी ये फेवरेट चीज़ दी जाएगी। तुम अगर अपने अथॉरिटी फिगर को नहीं मारोगे या उन्हें ऐसा कुछ नहीं कहोगे, देन तुम्हें हम प्ले के लिए वहाँ लेके जाएंगे, या जो भी उसकी जो है रीइंफोर्स है या उसकी जो भी कोई फेवरेट चीज़ है वो उसे जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और जैसे कि आगे फर्दर हम देखते हैं कि रीइंफोर्समेंट जो है उसकी भी फर्दर आगे से टाइप्स हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, या पनिशमेंट जो है वो यूज़ की जाती है। लेकिन पनिशमेंट का जो कंसेप्ट है उसको लास्ट पे जो है वो किया जाता है। स्टार्टिंग पे जिस तरह पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में कोई चीज़ जो है उनके अंदर ऐड ऑन की जाती है, यानी कि अगर तुम अच्छा लेसन याद करोगे तो तुम्हें एक चॉकलेट दी जाएगी। और नेगेटिव के अंदर जो है उनकी चीज़ें जो उनके पास मौजूद होती हैं ऑलरेडी, उन्हें जो है उसके अंदर से किया जाता है, स्टिंग किया जाता है कि अगर तुम अच्छा काम नहीं करोगे तो जो तुम्हारा प्ले का टाइम है वो तुम्हें नहीं दिया जाएगा, तुम आज प्ले नहीं कर सकोगे। इस तरह जो है ये रीइंफोर्समेंट की जो टेक्निक्स हैं, इनको यूज़ करते हुए जो है एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसे कन्वर्ट किया जाता है, उससे चेंज किया जाता है पॉजिटिव बिहेवियर के अंदर। जो ABA थेरेपी है उसके अंदर जैसे कि हम बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो बेसिकली उसके जो है 4 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट में एस्केप होता है, सेकंड पे होता है अटेंशन सीकिंग, और जो थर्ड होता है वो होती है टेंजिबल आइटम्स, एंड द फोर्थ लास्ट वन होता है सेंसरी स्टिमुलेशन। जिस तरह का अगर एक इंडिविजुअल ऐसा कोई बिहेवियर नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है कि वो स्केप के लिए कर रहा है, वो उस जगह से भागना चाह रहा है या ख़ुद को वहाँ से छुड़ाना चाह रहा है, वहाँ से निकलना चाह रहा है, उसके लिए क्या वो ये बिहेवियर जो है वो ये यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बच्चे को लेकर बैठते हैं काम करवाने के लिए तो वो अक्सर रोना शुरू कर देता है, तो उसके फिर रोना जो है वो देखा जाएगा कि क्या वो उसका रोना काम से बचने के लिए है। इस तरह अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, जैसे कि अगर एक इंडिविजुअल है, अगर कोई बच्चा है तो वो इस तरह हिट कर रहा है, वो मार रहा है, अथॉरिटी फिगर को ही फॉर एग्जांपल वो मार रहा है, तो उसके पीछे देखा जाएगा क्या वजह है। क्या वो एस्केप के लिए कर रहा है, वहाँ से निकलना चाह रहा है, या क्या उसके पीछे जो उसका बिहेवियर है वो अटेंशन सीकिंग है। स्टार्टिंग पे छोटे होते उसे जो है वो अटेंशन नहीं देगी, उसे प्यार नहीं मिला, उसे तवज्जो नहीं दी गई, उसे निगलेक्ट किया गया है, क्या इस वजह से जो है वो इस तरह का अटेंशन वाला बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है। थर्ड देखा जाएगा क्या जो टेंजिबल आइटम है, क्या उसके बदले उसे कोई चीज़ तो नहीं चाहिए जिसकी वजह से वो अथॉरिटी फिगर्स को हिट कर रहा है या वो लोगों को मार रहा है, उसके पीछे की रीज़न क्या है। या सेंसरी स्टिमुलेशन, कि वो हिट कर रहा है, उसके पीछे उसकी जो कोई सेंसरी है, उसे कोई सेंसरी इशू तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि देखा जाए तो एक जो अगर हम ले लेते हैं ऑटिस्टिक चाइल्ड है, सेंसेस जैसे कि हमारी बेसिकली जो है वो 8 सेंसेस होते हैं, और हम अगर एक इंडिविजुअल एक बच्चा आया और वो जो एक बिहेवियर शो कर रहा है तो उसके पीछे उसको पहले सारा देखा जाता है कि क्या जो है अगर वो हिट कर रहा है तो हिट के पीछे वो एस्केप के लिए कर रहा है कि वो काम से बचने के लिए कर रहा है, या वो अटेंशन हासिल करने के लिए मार रहा है दूसरों को भी या ख़ुद को भी कि मैं मारूंगा तो दूसरे सारे मुझे देखेंगे, या क्या वो हिट कर रहा है उसके पीछे उसे कोई और चीज़ तो नहीं चाहिए कि मैं हिट करूँगा तो दैन जो है ये मुझे वो चीज़ दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, उसको कोई कैंडी या चॉकलेट चाहिए, तो क्या जो है वो इसलिए तो नहीं कर रहा कि मैं इस तरह करूँगा तो मुझे मेरी टेंजिबल आइटम जो है वो मिल जाएगी, मुझे मेरी रिक्वायर्ड जो चीज़ है, रिक्वायर्ड जो एलिमेंट है वो दे दिया जाएगा।
और दी फोर जो लास्ट वन है, तो क्या ये जो उसके हीटिंग का क्या उसका ये सेंसरी इशू तो नहीं है कि उसके अंदर जो है उसकी सेंसेस जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हैं, उसका जो है जो इंटरनल सेंस है वो ठीक तरह से वर्क नहीं कर रही, जिसकी वजह से जो है वो इस तरह दूसरों को हिट कर रहा है, उससे जो है ख़ुद के ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा, उसके ऊपर जो है वो इसकी इम्पल्स कंट्रोल नहीं हो रही। इस तरह के एक जो चाइल्ड जो है जब वो एक ऐसा बिहेवियर शो करता है, वो किसी को हिट कर रहा है या ऐसा कोई भी वो बिहेवियर कर रहा है, कोई वो स्पिट कर रहा है, बार बार वो थूक ही फेंक रहा है, तो उसके पीछे भी देखा जाएगा क्या ये काम से बचने के लिए कर रहा है या ये अटेंशन हासिल करने के लिए कर रहा है कि मैं ऐसा करूँगा तो सारे मुझे देखेंगे, मुझे तवज्जो देंगे, या क्या ऐसा करने के पीछे उसकी कोई टेंजिबल आइटम है कि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे जो है ये मेरी कोई रिक्वायर्ड चीज़, मेरी कोई पसंदीदा चीज़ दे देंगे, या क्या ये उसका कोई सेंसरी इशू है। इस तरह अगर कोई चाइल्ड एक कोई भी बिहेवियर जो है वो शो करता है तो उसके पीछे जो है ये 4 फंक्शन अप्लाई किए जाते हैं और उसके ज़रिए अंडरस्टैंड किया जाता है कि जो ये एक चाइल्ड ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है तो ऐसे बिहेवियर की जो रीज़न है वो क्या है। यानी कि सबसे पहले तो हमने बिहेवियर को एनालाइज करना है, बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है कि क्या है बिहेवियर या किस तरह का जो है वो चाइल्ड बिहेवियर शो कर रहा है। देन जो है हमने देखना है कि बिहेवियर जो है उसके पीछे की रीज़न क्या है, जो वो इंडिविजुअल है वो इस तरह का बिहेवियर क्यों शो कर रहा है। बिहेवियर एनालिस्ट फर्स्ट चार्ज इज़ टू फुली अंडरस्टैंड द बिहेवियर के सबसे पहले क्या करते हैं कि वो बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके पीछे की जो रीज़न होती है उसे फाइंड आउट करते हैं, देन जो है उसको चेंज करने की तरफ आते हैं। सबसे पहले बिहेवियर को मेजर किया जाता है, देन जो है उसको चेंज किया जाता है डिफरेंट जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ, जो उसके बिहेवियर को या सोशल कम्युनिकेशन को या जो है उसकी जो डिफरेंट हम उससे कोई भी स्किल जो है वो सिखा सकते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की टेक्निक को यूज़ करते हुए। अब वट इज़ द ABA ट्रीटमेंट प्रोसेस के ABA ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है उसका मेथड क्या है। तो ABA इज़ इंडिविजुअलाइज्ड एंड अडाप्टिव ट्रीटमेंट दैट फॉलोज अ टीम डिज़ाइन के एक जो टीम है वो मिलके इसका जो ट्रीटमेंट है उसको वो बनाती है, उसको डिज़ाइन करती है। दैन जो है वो जो चाइल्ड है उसके ऊपर उसको उस बिहेवियर को चेंज करने के लिए उस टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है। पेरेंट्स की जो है वो साथ काउंसलिंग की जाती है और जो बिहेवियर एनालिस्ट होते हैं इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। ABA थेरेपी जो है इसको 1950 से 1960 के अंदर जो है ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो है उन्होंने यूज़ करना शुरू किया था और उसके अंदर जो है ये रिवार्ड सिस्टम को जो है वो यूज़ किया गया था, जैसे कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगी कि रीइंफोर्सर के साथ जो है एक इंडिविजुअल एक जो बच्चा है उसका बिहेवियर को चेंज किया जाए। इसके अलावा जो है टोकन इकोनॉमी वो भी कि अगर इस तरह अगर बच्चे को 3 टास्क दिए जाएंगे, अगर तुम ये 3 टास्क कंप्लीट करोगे तो दैन तुम्हें ये वाला स्टार दिया जाएगा या इस तरह का टोकन दिया जाएगा। और इसके ज़रिए जो है ये तो अडल्ट में भी इस तरह शिज़ोफ्रेनिया हो गया या जो डिफरेंट डेवलपमेंटल डिलेज़ होते हैं, या अगर हम कोई रिहैब देख लेते हैं जैसे कि होता है जैसे जहाँ पे ड्रग्स के पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है वहाँ पे भी ये इस तरह से टोकन इकोनॉमी को यूज़ किया जाता है। और ऐसे ही जो है वो चाइल्ड के अंदर जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को यूज़ करते हुए जो उनका बिहेवियर उसे कन्वर्ट किया जाता है, उसे चेंज किया जाता है। उससे पहले जो है जब ABA थेरेपी थी इसके अंदर जो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को यूज़ किया जाता था या पनिशमेंट को यूज़ किया जाता था। जैसे कि अगर चाइल्ड है वो अगर कोई डिज़ायर्ड बिहेवियर शो नहीं कर रहा तो उसको जो है वो पनिशमेंट दी जाएगी, उसको जो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज़ किया जाएगा। बट आहिस्ते से जो है उसको कन्वर्ट करके, जैसे कि ऑटिज़म के अगर हम बच्चे ले लेते हैं तो उनके अंदर क्या होती है, उनके इमोशनल ही उन्हें पता ही नहीं होता चीज़ों का, क्योंकि उनके ब्रेन के अंदर जो है वो इस तरह डिफरेंस होता है, वहाँ से प्रॉब्लम आती है। दैन जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट थी इसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर जो है ये कन्वर्ट किया जा गया और टोकन इकोनॉमी के साथ जो है ये रीइंफोर्सर को यूज़ करते हुए जो है एक जो चाइल्ड होता है उसका ट्रीटमेंट किया जाने लग गया। इसके अलावा डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग जिसके अंदर जो एक टास्क कंप्लीट करवाना था उसके छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। इसमें देखा जाता है कि किस तरह से जो है डिफरेंट छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर जो है एक इंडिविजुअल जो है उससे उस बिहेवियर को फुलफ़िल करवाया जाए। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है वो काम नहीं कर रहा तो उससे जो है इस तरह से छोटे छोटे टास्क के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाएगा। पहले जो है ये तीनों कापीज़ का काम इकट्ठा ना करवाया जाए, फॉर एग्जांपल उर्दू इंग्लिश में आता है, पहले एक कापी का काम करवा के उसको जो है उसका रीइंफोर्सर दिया जाए, दैन दूसरी का, दैन तीसरी का। या इस तरह से अगर चाइल्ड की ज़्यादा ही सीवियर हालत ख़राब है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एक वर्ड लिखो दैन हम उसे जो है अप्रिशिएट करें, या फॉर एग्जांपल जो है इस तरह से कि उसको साथ साथ जो है वो रीइंफोर्स किया जाए, उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दी जाए कि अगर एक बच्चा है उससे लिखा नहीं जाता तो अगर वो डॉटिंग पे लिखना स्टार्ट हुआ है, दैन जब उसने फ़र्स्ट वर्ड लिखा है तो हम उसे फर्स्ट वर्ड के ऊपर साथ ही उसको टिक करें। ये एक इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअलाइज थेरेपी होती है, इंडिविजुअलाइज जो होती है ये टेक्निक होती है कि साथ ही उसे टिक किया जाए।
उसके बाद जब वो सेकंड वर्ड लिख रहा है तो वो उसने खुद लिखा है, अगर उसे हेल्प की ज़रूरत है वो भी हम करें और साथ हम उसे उधर भी स्टार्ट दें, उसको साथ साथ जो है उसको रीइंफोर्स किया जाए ताकि उसे पता हो कि उसने ये जो है अच्छा लिखा है तो उसको साथ ही रीइंफोर्स किया गया। इस तरह से जो है वो चाइल्ड का बिहेवियर जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है। वही जो बच्चा होता है वो पहले कह रहा था कि मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा, और बाद में वही जो बच्चा आता है वो लिखने पे आ जाता है। कि पहले जो है वो उसको एक वर्ड लिखने के अंदर जो है 4 to 5 डॉट्स लगा के देते हैं, कि देन उसे कहा जाता है कि ए लिखो। और अगर आप उसको इस तरह से जो है अच्छे तरीके से जब आप उसके एक बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी सिचुएशन को समझते हैं कि वो किस सिचुएशन के अंदर या उसे क्या प्रॉब्लम है, नहीं ना आप जो है उसको अगर उसके ऊपर तवज्जो देते हो, प्रॉपर उसके ऊपर काम करते हो, उसे तवज्जो अटेंशन देते हो, देन जब आप उसे एक डॉट भी लगा के दोगे, उसे कहोगे ना आप इन्हें पहले इस तरह सर्कल बनाना है, फिर इस तरह करना है, ए बन जाएगा, और वो वैसा करता है। तो साथ साथ अगर आप उसे रीइंफोर्स करते हो, साथ ही जो है उसको कोई छोटा सा जो है अगर रीइंफोर्सर दिया गया है, कोई लेस का स्लाइस दे दिया है, या उसको जो है वो स्टार दे दिया है फौरी तौर पे उस एक वर्ड के ऊपर ही, इसके अंदर थोड़ी मेहनत लगेगी, बट ये चीज़ें जो है इस तरह चाइल्ड जो है उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। और ऐसे ही जैसे कि अगर कोई चाइल्ड है वो इस तरह हिट कर रहा है, जैसे कि ओडीडी के हम पेशेंट देख लेते हैं, उसके अंदर हीटिंग है, वो अथॉरिटी फिगर्स को हिट कर रहा है, तो एक दफ़ा से वो इस तरह नहीं करेगा कि वो उनको मारना छोड़ दे। तो पहले हम इस तरह लेके चल सकते हैं कि तुमने जो है अपने फादर को तुमने नहीं मारना, अपने फादर को तुम नहीं मारोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। देन जो है जब वो ये काम कर ले, देन हम उसे नेक्स्ट जो है वो फिगर की तरफ लेके आए कि अब तुमने इसके साथ नहीं करना, कि जो टास्क है उसको छोटे छोटे हिस्सों के अंदर जो ब्रेक डाउन किया जाए, स्टेप्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया जाए, और इस तरह से जो है उसके बिहेवियर को चेंज किया जाए। ये जो ABA थेरेपी है ये कुछ डेज से जो है कुछ आवर्स तक भी जा सकती है, कुछ आवर्स से कुछ डेज तक और कुछ मंथ तक भी जा सकती है। और ये एक इंडिविजुअलाइज जो है ये प्लान होता है, जो कि हम डिफरेंट सेटिंग्स में जो है होम में भी या फिर अगर कोई स्कूल सेटिंग है वहाँ पे भी हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। ABA थेरेपी का जो मेन फोकस होता है ये होता है कि एक जो इंडिविजुअल जो चाइल्ड है उसको जिस सिचुएशन के अंदर, जो स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर उसे डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है, उसको पहले अंडरस्टैंड किया जाए और दैन जो है उसकी हेल्प की जाए, उसे उस जो डिफ़िकल्टी है उसमें से निकलने में जो है उसकी हेल्प की जाए, उसकी जो है उसका साथ दिया जाए। जैसे कि एक बच्चा उसे नहीं लिखा जा रहा तो उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए क्या किया जाए, उसकी हेल्प की जाए, उसको जो है मोटिवेट किया जाए, उसकी स्टार्टिंग पे जो है उसको हाथ पकड़ के करवाया जाए, उसकी हेल्प की जाए, दैन जो है वो ऐसा ऐसा खुद करे। फौरी तौर पे जब ऐसे बच्चे आते हैं तो सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टेज पे उनकी असेसमेंट की जाती है, थेरेपिस्ट उनसे क्वेश्चनिंग करता है, उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनसे हिस्ट्री ली जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद जो है उनके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है और उसे जो है वो फॉलो किया जाता है। वो जो सेशंस होते हैं कुछ डेज़ के ऊपर कुछ टाइम्स के ऊपर भी जो है वो डिपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो केयर गिवर होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग की जाती है, उनको भी समझाया जाता है कि किस तरह से जो है उन्होंने लेके जो है इस चीज़ को चलना है। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा आ रहा है ODD के साथ, उसे कहा जाए जी ये हिट कर रहा है, तो उसको साथ जो है पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग की जाती है, उनकी भी काउंसलिंग की जाती है कि उन्होंने जो है इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है कि चाइल्ड जो है वो पीछे क्यों हिट कर रहा है, उसके पीछे की रीज़न क्या है, क्या वो निगलेक्ट हुआ है या उसे कोई चीज़ तंग कर रही है, उसके अनकॉन्शियस में कोई चीज़ है जो उसे जो है वो तंग कर रही है, या उसे प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर ऐसी किसी जो है सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है जो कि वो नहीं किसी से शेयर कर रहा और वो इस तरह से जो है वो गुस्से की सूरत में, अग्रेशन की सूरत में जो है उसको बाहर निकाल रहा है। और पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जाती है कि उन्होंने जो है उस चीज़ को ज़्यादा जो है वो डेविएट नहीं करना, उसे ख़राब नहीं करना, उसे ज़्यादा जो है उसके ऐसे बिहेवियर को ज़्यादा प्रमोट नहीं करना, उधर हेल्प करनी है कि वो जो चाइल्ड है उसके बिहेवियर जो है फौरी तौर पे कंट्रोल किया जा सके। ABA थेरेपी के ज़रिए जो है वो कोई नई स्किल को सिखाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को कम किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, मेमोरी और कोग्निशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, इमोशनल कनेक्शन जो है लोगों के साथ बनाया जा सकता है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, या अटेंशन को इम्प्रूव करने में, या डेली लाइफ की कोई भी स्किल है उसको लर्न करने में। और इसके अलावा अगर कोई एग्रेशन या एंजाइटी इस तरह की अगर फीलिंग या सिम्टम्स है उनको मैनेज करने में जो ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो मल्टी सिस्टमेटिक थेरेपी की जाती है जिसके अंदर तमाम उसके पीयर्स, फैमिली मेम्बर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उनकी भी कंप्लीट जो है वो ट्रेनिंग की जाती है कि किस तरह से वो जो क्लाइंट है उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसके जो इलाज है उसके अंदर अपनी जो है वो मदद दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई कंडक्ट डिसऑर्डर का आ गया या ODD का, जहाँ पे कहा जाता है कि टीचर्स को हिट कर रहा है या मार रहा है या बच्चों को इस तरह से हिट कर रहा है या फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन्हें हिट कर रहा है, तो उसके अंदर जो है फैमिली की और स्कूल जो है दोनों की इन्वॉल्वमेंट होगी, फैमिली थेरेपी भी की जाएगी और स्कूल के बारे में भी
जो है वो तमाम काउंसलिंग और जो है वो थेरेपी प्रोवाइड की जाएगी, किस तरह से जो है वो चाइल्ड के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हुए जो है उसके साथ चल सकते हैं। तो कैसे रीइंफोर्सर को यूज़ करते हुए जो चाइल्ड का इस तरह का नेगेटिव बिहेवियर उसे पॉजिटिव बिहेवियर के अंदर चेंज किया जा सकता है। एबीए थेरेपी के ज़रिए जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाता है। इसके अलावा कोई भी नई स्किल को सीखने के लिए या इंडिपेंडेंट होने के लिए, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, कम्युनिकेशन एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जो नेगेटिव बिहेवियर है उन्हें चेंज करने के लिए जो है ये एबीए थेरेपी को यूज़ किया जाता है। रीइंफोर्सर के साथ जो है वो काम किया जाता है ताकि जो है डिज़ायरेबल बिहेवियर को अचीव किया जाए और जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है उसे कम या ख़त्म किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।